हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड के सत्र 2025-2026 के गणित प्रकाश कक्षा 7 का सॉल्यूशन कराऊंगी। इसमें एक्सरसाइज 1A से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 1A। इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखे जिसका हर एक है। मतलब एक ऐसा हमें बनाना है संख्या जिसका हर जो है एक हो। तो हमें P/Q के रूप में इसे लिखना रहता है, जिसे हमें भिन्न बनाना है। और दिया है कि हर एक हो। अब हर क्या होता है, तो अगर हम कोई भी नंबर ले लिए 5/11, तो ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर यानी कि अंश कहते हैं और इसे डिनोमिनेटर को हम हर कहते हैं। हर तो अंश दिया हुआ है और कह रहा है कि जिसका हर एक हो, तो यानी कि हमें सबका हर एक लेकर आना है, यानी कि डिनोमिनेटर को 1 लाना है। तो -7/1, 11 है इसका अपॉन 1, 27 है इसका भी हर हमें 1 लाना है तो अपॉन 1, 45 है अपॉन 1, 71 है अपॉन 1। तो हमारे ये क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चंस हो गए। फिर ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है 8। यानी कि हम अभी इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है क्या 8 हमें लाना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे -4/5 है। -4/5 से हमें अंश पे हमें अंश यानी कि न्यूमरेटर ऊपर के हिस्से पे हमें ऊपरी पे 8 लेकर आना है और नीचे चाहे जो भी नंबर है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ अंश से मतलब है। तो हमारे पास क्वेश्चन है -4/5। अब इसमें क्या करेंगे हम कि 8 आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पता भी होगा कि अगर हम प्लस और प्लस का इंटू करते हैं तो प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो भी प्लस ही होता है, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आता है और प्लस इंटू अगर माइनस करें तो भी माइनस आता है। तो ये आपको इतना प्रिपेयर रखना है, ठीक है। अब हमारे पास है क्या क्वेश्चन कि हमें -4/5 से 8 लेकर आना है। तो -4/5 इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा अंश 8 आ जाए। तो हम इसमें 4 2 ज़ा 8 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम अंश में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि जो हम अगर हम अंश में गुणा करते हैं तो हमें हर में भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस और प्लस का इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई माइनस नहीं है, यानी कि हमें प्लस लाना है यहाँ पर अंश में। तो प्लस कब आएगा, जब हम माइनस इंटू माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस का 8। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंटू 2 किए हैं तो यहाँ पर भी माइनस इंटू 2 करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा -10, ठीक है। हम अंश में जिस नंबर से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हर में भी हमें सेम करना होगा, एक जैसा करना होता है, ठीक है। तो हमें अंश को 8 लाना था, यानी कि हर हमारा -10 आ जाएगा। ऐसे -16 अब लाना है हमें अंश को, यानी कि -16 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -4/5 से ही हमें लेकर आना है। तो आपको पता है 4 4 ज़ा 16 होता है। तो 4 अगर अंश में 4 से इंटू किए तो हमें हर में भी 4 से इंटू करना है। तो 4 4 ज़ा 16, अब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमें माइनस ही लाना था, ये माइनस हो गया। और यहाँ पर 5 4 ज़ा 20, अब दोनों ही प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 -4/5 से ही हमें 20 भी लाना है, किसमें अंश पे, यानी कि न्यूमरेटर पे हमें 20 लेकर आना है। तो अब हम
किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, तो 4 में 5 से करेंगे तो आएगा। तो हम 5 में अगर अंश में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 5 से हमें हर में भी करना होगा। तो 5 और 20 आएगा, लेकिन हमें देखा ना कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो प्लस कब आएगा, जब माइनस माइनस इंटू होगा, यानी कि हमें -5 इंटू करना होगा। और सेम हमें डिनोमिनेटर में भी -5 ही इंटू करना होगा। तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर से मतलब है कि हमारा अंश प्लस में आना चाहिए। तो 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस को लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब 5 5 ज़ा 25, 25 है यहाँ पर प्लस और ये माइनस माइनस, ठीक है। तो हमें अंश लाना था 20, तो वो आ गया। हर हमारा माइनस में है प्लस में है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो कहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग जाना है। फिर अब हमारे पास है माइनस का 24। तो -4/5 से ही हमें लाना है माइनस का 24। तो हम 4 6 ज़ार अगर टेबल पढ़े 4 का 6 टाइम, तो हमारा अंश 24 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 6 से करते हैं, और अगर अंश में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 6 ज़ार 24, माइनस प्लस माइनस, ऑलरेडी हमें माइनस में ही लाना था, इसलिए हम यहाँ पर अब कोई माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। 5 6 ज़ार 30। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फर्स्ट था जिसमें हमें क्या करना था, सबका हर एक करना था, और सेकंड में हमें -4/5 से ही ये अंश पे ये सारे नंबर लेकर आना था, जो कि आपको आ गए, और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है हमें, जिसका हर अब हमें लाना है। अभी हमारा किसकी बात हो रही थी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सरसाइज 1A का। अब -5/7 से हमें हर पे 7 लाना है। अब हमारे पास नंबर क्या है, -5 और अपॉन में -7, और पता है ना कि ये हमारा अंश है और ये हर है। हर पे 7 लाना है, यानी कि हमें इंटू करना होगा 1 से, तभी तो 7 आएगा, 1/1। लेकिन प्लस में 7 लाना है तो माइनस माइनस करेंगे तब तो प्लस आएगा। तो -7 -1, अगर यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी करना होगा। तो हमारा आ जाएगा 5/7, हर 7 आ गया, 7 1 ज़ार 7, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा 7 हो गया। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है -14। अब हमें हर पे -14 लाना है, और हमारे पास क्वेश्चन है -5/7। तो इससे किस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, कि जो है हमारा हर 14 आएगा। तो हम इसमें 2 से करते हैं, 7 2 ज़ा 14। अगर 2 से में न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में अगर करना है तो हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा। और यहाँ पर माइनस में ही 14 है, तो 7 2 ज़ार 14, और माइनस प्लस माइनस, ऊपर भी हमारा आ जाएगा 5 2 ज़ार माइनस का 10, ठीक है। हमें जैसे उसमें था कि हमारा अगर अंश पूछा है तो हर में कोई भी नंबर आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वैसे ही इसमें हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है कि हमारा हर -14 आना चाहिए, अंश पे चाहे कोई भी नंबर आए। अब हम इसके साथ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास है 21 हमारा हर है, और हमारे पास क्वेश्चन है -5/7। इसी से हमें 21 लेकर आना है। तो 7 3 ज़ा 21 होता है। अगर हम 7 से इंटू करते हैं हर में, तो हमें अंश में भी करना होगा, और हमारा ये प्लस में आंसर आया, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस में इंटू करना होगा, जैसे कि हमने पहले बताया था आपको। अब आ जाता है 5 3 ज़ार 15, 7 3 ज़ार 21, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, हमें हर पे 21 लाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35 लाना है हमें, इसी से -5/7 से। अब हम 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। तो अगर हम हर पे 5 से करते हैं तो हमें अंश में भी 5 से करना होगा, और माइनस प्लस माइनस, 7 5 ज़ार 35, और हमारा 5 5 ज़ार माइनस का 25, ठीक है।
समझ में आ गई इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हमें किसको धनात्मक बनाना है, हर को। अब हर को बनाना है धनात्मक, इसमें अगर अंश को भी धनात्मक बनाना हो तो बन जाए। अब अंश धनात्मक रहे चाहे ऋणात्मक रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमें हर के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमें कह रहा है कि हर को धनात्मक बनाइए, तो हम कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पर माइनस है और हमें प्लस लाना है, यानी कि हमें फिर किसी नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई करना हो, यानी कि हम यहाँ पे 1 से करते हैं 1/1, लेकिन हर को धनात्मक लाना है। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो दूसरा अगर हम -1 करेंगे तो ही हमारा आएगा प्लस में। तो 11 1 ज़ा 11, माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो हमारा हर ये जो धनात्मक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर अंश जो है धनात्मक है और हर ऋणात्मक है, तो हम इसमें फिर से इंटू करते हैं 1/1। लेकिन अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो माइनस और यहाँ प्लस तो माइनस आ जाएगा, लेकिन हमें इसको धनात्मक बनाना है इसलिए हम यहाँ पर माइनस से इंटू करेंगे, क्योंकि हमें हर को धनात्मक बनाना है। अंश ऋणात्मक रहे या धनात्मक कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास हो गया -17 इंटू -1, 17 1 ज़ा 17, माइनस माइनस प्लस। अब हमारा 11 1 ज़ा 11, और ये माइनस और प्लस माइनस, तो हमें हर को धनात्मक बनाना था तो वो बन गया, अंश ऋणात्मक हो गया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है -4/-19, फिर इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक है हमें धनात्मक बनाना है, तो 19 1 ज़ा 19, माइनस माइनस प्लस, और 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7/-13। इसमें हम फिर अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही -1 प्लस हो पाएगा, तो हमें यहाँ भी करना होगा। तो 7 1 ज़ा 7, माइनस प्लस माइनस, और 13 1 ज़ा 13, और माइनस माइनस प्लस, जो कि प्लस को लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अभी हम किसको बना रहे थे, हर को बना रहे थे, हमें हर पे ध्यान देना था। अंश चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक कोई बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हमें कह रहा है कि अंश को धनात्मक बनाइए, हर चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें अंश के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो -1/-1, माइनस माइनस प्लस का 7 1 ज़ा 7, 13 1 ज़ा 13, और ये एक ही जगह माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो हमें अंश को धनात्मक बनाना था जो कि बन गया। फिर हमारे पास है -11 है तो -1 ही करना होगा, फिर से -1 यहाँ पर भी जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 11 1 ज़ा 11, और 19 1 ज़ा 19, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक ऋणात्मक बन रहा है इसमें हर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर हर ऋणात्मक बन रहा है, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ अंश पे ध्यान देना है कि अंश को हमें धनात्मक बनाकर रखना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -18/23। इसमें हमारा अंश ऋणात्मक, इसको धनात्मक करना है, तो इंटू -1/-1, 18 1 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस, और 23 1 ज़ा 23, और प्लस माइनस माइनस। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। इसमें दोनों ही ऋणात्मक है, हमें अंश को धनात्मक बनाना है, यानी कि हमें इसमें ऋणात्मक से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम अंश को धनात्मक बना पाए। 19 1 ज़ा 19, प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 23 1 ज़ा 23, ये भी प्लस प्लस लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे मैंने लिख दिया है बट इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही प्लस में ही अगर हमने माइनस का साइन नहीं लगाया तो। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप लिखिए यानी कि ये क्वेश्चन नंबर बड़ा बड़ा दिया हुआ है, हमें इसको देखना है कि किस नंबर से डिवाइड करने पर दोनों नंबर किस सेम नंबर से डिवाइड होता है और क्या आता है। तो हम देखेंगे कि ये 9 है और ये 21, तो 9 के टेबल में तो 21 आता नहीं है, बट एक नंबर है 3 के टेबल में 9 भी आता है और 21 भी आता है, तो हम इसको 3 से कट कर देंगे। 3 3 ज़ा 9,
माइनस है, माइनस ही रहेगा, और 3 7 ज़ा 21, तो हमारे पास क्या मिल गया, माइनस का 3/7। ये हमारा सरलतम रूप है इसका। ठीक है, ऐसे हम फिर से ये क्वेश्चन देखेंगे कि -18/27 है, तो कौन सा नंबर है जो जिसके टेबल में ये दोनों आता है नंबर, तो हमें 9 नंबर मिल रहा है। तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, और ये माइनस दोनों में तो कट जाएगा। ठीक है, तो 2/3 इसका आ गया आंसर। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अपॉन माइनस का 36, और हम देखते हैं कि किसके टेबल में ये आता है। तो 3 के टेबल में तो पहले दिख रहा है कि 21 भी आएगा, और 3 से डिविजिबल है 36 भी, तो पहले 3 से कटा लेते हैं, कोई और नंबर होगा तो देख लेंगे आगे। 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 2, सॉरी 3 1 ज़ा 3, और 3 2 ज़ा 6, यानी कि 7/12 है। यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस रहेगा, तो हमारा आंसर आ गया 7/-12। ठीक है, फिर यहाँ पर 36 है और 64 है। अब देखते हैं किससे डिविजिबल है। तो 6 6 36, 6 है नहीं, चलिए हम इसको 4 से डिविजिबल दिख रहा है पहले, तो हम पहले 4 से इसको कटा लेते हैं। 4 9 ज़ा 36, माइनस है तो माइनस रहेगा ही, और 4 1 ज़ा 4, 2 बचा, 2 4 24, 4 6 ज़ा 24, हमारे पास मिल गया 9/16 माइनस का। ठीक है, अब ये डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारे इसका सरलतम रूप हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि अभ्यास पुस्तिका में लिख कर इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। तो मैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब मैं बताती हूँ। कह रहा है कि यहाँ पर -3/4 दे दिया हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे अंश है -3, हर है 4। यहाँ पर हर दिया है, अंश नहीं है, तो हमें देखना है कि इस 4 से इसमें क्या हुआ है कि -20 आया है, इस 4 से इसमें क्या किया गया है कि 28 आया है, इसमें क्या किया गया था कि 20 आया था। इसके अकॉर्डिंग हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है, क्योंकि हमने बताया ना कि अगर हम हर में 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें अंश में भी करना होगा, अगर हम अंश में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर में भी करना होगा, तो सेम करते हैं दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 5 ज़ा 20 आया, किससे आया है, 4 5 ज़ा, लेकिन ये -20 है। क्या है, -20, यानी कि -5 से मल्टीप्लाई किए होंगे हम। 4 5 ज़ा 20, लेकिन -5, यानी कि 4 का इंटू है -5 से, तो हम 3 का इंटू भी करेंगे -5 से, तो 3 5 ज़ा हो जाएगा 15, और यहाँ पर माइनस था और एक 5 में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 15/-2। जैसे कि देख सकते हैं, मैं यहाँ छोटा सा सॉल्यूशन बता दे रही हूँ। -3/4 है, तो हमें यहाँ पर इंटू किया है -5 से, तभी जाकर 20 आया, तो हमें ऊपर भी -5 से करना होगा, तो 5 3 ज़ा ये हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हुआ है। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। 4 7 ज़ा 28, अब माइनस नहीं है, यानी कि डायरेक्ट सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 7 ज़ा 28, तो 3 7 ज़ा 21, और ये 7 धनात्मक था और ये ऋणात्मक है, तो -21 हो जाएगा। फिर हमारे पास अब नेक्स्ट नंबर है -5/-8। यहाँ पर 24 है, तो 8 3 ज़ा 24 आता है, लेकिन हमारे पास प्लस का 24 है, तो हम समझ जाएंगे कि प्लस का 24 है, यानी कि अपने ये बताया था ना मैंने कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, हमने बताया था। तो हमें इसके अकॉर्डिंग जाना है कि अब 8 3 ज़ा 24 आ रहा है, लेकिन हमें प्लस में मिल रहा है, तो किससे पॉसिबल है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर का, तो हम करेंगे 8 का -3 से, तो 8 3 से -8 इंटू -3 इक्वल टू 24, और अगर हम इसमें -3 से कर रहे हैं तो हमें इसमें -3 से करना होगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर -3 से करेंगे तो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, और -5 और -3, तो प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है 25 ऊपर दिया हुआ है, यानी कि अंश पे 25 अगर दिया है, तो हमें देखना है कि 5 से कितनी बार में 25 आया है।
और किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 5 ज़ा 25 आया है, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, यानी कि हमने -5 का मल्टीप्लाई किया है। तो -5 इंटू -5 इक्वल टू प्लस का 25। तो हमें 8 में भी -5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आ जाएगा 8 5 ज़ा 40, क्योंकि -8 है, उधर -5 है, तो माइनस प्लस और ये 40। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर क ख ग ये ग है। अब देखते हैं 7 से 14 आया है 2 टाइम्स में, 7 2 ज़ा 14, लेकिन -2 यानी कि -2 से मल्टीप्लाई हुआ तब -14 आया है। 7 2 ज़ा 14, तो 9 और -2 करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 और माइनस माइनस प्लस। अब 7 5 ज़ा 35, तो 9 5 ज़ा 45, लेकिन हमारा जो 5 से मल्टीप्लाई की ये प्लस में था और ये माइनस में है, तो माइनस का 9 इंटू प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 45। ठीक है, अब इसका हमारा 7 का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि हमारा ये यहाँ पर दे दिया हुआ है 4/15, इधर गैप खाली हुआ है, ब्लैंक है, तो हमें इसको फिलअप करना है। तो 4 2 ज़ा 8 हुआ है, 4 का इंटू हुआ है -2 में, तो 8 माइनस का 8 आया, तो हम 15 का करेंगे -2 में मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 15 2 ज़ा 30, और ये प्लस और 2 माइनस का था तो -30। अब हम देख रहे हैं कि 15 से इसमें क्या हुआ कि 60 आया, तो -4 हुआ है इंटू हुआ है, तो 15 4 ज़ा 60 और -4, यानी कि 15 इंटू -4 इक्वल टू माइनस का 60, तो 4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, और ये प्लस और 4 वो माइनस का, तो माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, हमारे ये हो गया। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1A का दिया है कि प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। कितना जो है 3 और, तो हमारे पास 2/5 दिया है, 2/5 हम ले सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5 है, हम कोई भी 3 लिख सकते हैं यार, लेकिन हमें सेम है। आपको पता है ना कि अंश में अगर हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करते हैं, तो हमें हर में भी 2 से करना होगा, तो हम सेम नंबर से करेंगे। तो हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं, 2/5 है तो हम 2 से भी कर सकते हैं, 3 4 5 जिस भी नंबर से, हम सबसे स्टार्टिंग का लेकर चलते हैं, 1 से तो हुआ ही है, तो 2/5 इंटू 2/2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। पहली परिमेय संख्या ये हो गई। दूसरी एक और बतानी है हमें, 2/5, अब हम 3 ले लेते हैं, 3/3, अब हमें पता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई बस करना है, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15। अब हमें कितना कहा था, 3, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हम फिर से निकाल देते हैं, 2/5 से निकालना है हमें, 4 ले लेते हैं हम, 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि लिमिटेशन नहीं है। अगर दिया रहता कि प्रथम 3 तो ही हम लाइन से करते हैं, लेकिन अगर 3 दिया है तो हम कोई भी 3 निकाल सकते हैं। तब हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4/4, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 5 4 ज़ा 20। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7/11 माइनस के 11 है, तो 7/-11 इंटू 2/2, यानी कि 14/-22, ये पहला हो गया। दूसरा 7/11 इंटू 3 से कर देते हैं, तो 21/11 3 33, ये भी माइनस का। तीसरा हमें एक और बताना है, तो हम स्टार्टिंग का ही ले रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, 4/4, 7 4 ज़ा 28/11 4 ज़ा 44, माइनस का। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें -8/-5 है। अब इसमें हम 2 से स्टार्ट करते हैं इंटू करना, तो आ जाएगा -16/-10। हम फिर से -8 में अगर -5 में अगर 3 से करते हैं, तो 8 3 ज़ा 24/5 3 ज़ा 15, लेकिन दोनों माइनस का है तो यहाँ भी लगा देंगे। फिर -8/-5 अगर है तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 8 4 ज़ा 32 माइनस का, और यहाँ पर 15 4 ज़ा 60 भी माइनस का। ठीक है, तो हमारा गणित
कक्षा 7 का 1A अभ्यास पूरा हुआ। आगे भी हम आपके लिए सारे वीडियोस डालते रहेंगे। तो कृपया आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए तथा आप आगे की सभी कक्षाएं मेरे चैनल पर करें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें, अपने मैथ्स के डाउट्स को क्लियर कर सकें। और सेशन पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।